गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी, तो सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो में अपन है वो 23 जनवरी से 26 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 दिन बीच में मैं करंट अफेयर है वो नहीं ले पाया, घर पे एक कार्य हो गया, वो शादी अटेंड करने के चक्कर में नहीं ले पाया मैं। अब मैं इस करंट अफेयर की क्लास को है वो कंटिन्यू रखूँगा। 2 दिन के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन दोनों दिनों के जो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उस दिन क्या पढ़ा था अपन ने तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो 22 जनवरी को क्या पढ़ा था, तो मेघालय असम सीमा विवाद को हल करने के लिए 3 समिति सिफारिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो मॉरिशस में। ब्रिक्स की शेरपा बैठक का आयोजन चीन में हुआ है। सैटेलाइट ब्रॉड बैंक के लिए वन वेब ह्यूजेस के मध्य है वो 6 वर्ष का समझौता हुआ है। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण है, कहाँ पर हुआ है, पालमपुर में हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए परीक्षण का मिशन कहाँ पर किया गया उद्घाटन, तो उड़ीसा तट पर किया गया है। और AFC महिला एशिया कप का कौन सा संस्करण 20 जनवरी को आयोजित हुआ है, तो 20वां संस्करण 20 जनवरी को आयोजित हुआ है। ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर स्मृति मधाना बनी है। और हाल ही में सीजन 2022 के बाद किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो सानिया मिर्जा ने एरो 3 ओपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया है। इंडोनेशिया ने जकार्ता को अपनी राजधानी बदलकर नुसांतारा है वो कर दिया है। और भारत और किस देश के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता हुआ है, तो इसका विस्तार 3 साल तक बढ़ा दिया है, वो श्रीलंका के मध्य हुआ है। इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन अजय भट्ट जी के द्वारा किया गया है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और कोई राय हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। हाल ही में BSF ने कहाँ ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है, तो BSF द्वारा ऑपरेशन शरद हवा कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये अपने प्यारे राजस्थान में किया गया है। इस क्वेश्चन शरद हवा ऑपरेशन के बारे में अपन काफ़ी बार डिस्कस भी करते हैं। गर्म हवा ऑपरेशन BSF द्वारा गर्मियों में, और शरद हवा ऑपरेशन हर साल है वो BSF द्वारा आयोजित किया जाता है अपने राजस्थान में। तो अपने राजस्थान में क्या कुछ करंट में घटित हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो खादी के कपड़े से बिना बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है, ये आप लिख लेना, इतनी पूरे करंट अफेयर है। और राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है, जयपुर में है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, तो पाली में है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना भी शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की है। ऑपरेशन BSF ने ऑन रेशन शरद हवा ऑपरेशन भी शुरू किया हुआ है, ये देखो अपन डिस्कस करते हैं। 100% टीकाकरण करने वाला पहला अपना राजस्थान का है वो कौन सा राज्य है, तो वो प्रतापगढ़ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना, प्रतापगढ़ राज्य है और जिला है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई है। ये अपन ने अपने राजस्थान के बारे में है वो डिस्कस कर लिया, तो आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की जब भी कोई बात आती है तो आप आँख मीच कर है ये क्वेश्चन आंसर है वो दिल्ली की तरफ भाग जाना। और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, दिल्ली है। और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट है वो दिल्ली के द्वारा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई है। और इसमें और क्या कुछ चलाया गया तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का, इसके बारे में अपन डिस्कस किया था, किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगिता परीक्षण की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्टार्ट की गई है। रेड लाइट और गाड़ियों का इसका दूसरा चरण है वो चल रहा है। देश के पहले स्मोक पावर का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे फैक्ट है, आप याद रखना। लर्निंग पोर्टल LED लॉन्च किया गया है। श्रमिक मित्र योजना भी कहाँ स्टार्ट की गई है, तो अपने दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो RC गुंज और अश्विनी भटनागर इन दोनों ने लिखी है। किसने, उपरोक्त दोनों इसके सही आंसर है।
R.C. गुंज और अश्विनी भटनागर ने ये पुस्तक है लिखी है। कौन सी? ऑपरेशन खात्मा। अब अपन ने 2021 में और 20 में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बने थे क्वेश्चन के रिलेटेड, तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो किसकी है ये पुस्तक? इंडोमिटेबल, ये है अरुंधति रॉय की, अरुंधति भट्टाचार्य की। ये आप अपनी बुक में नोट जरूर कर लेना। ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोष। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र के झा ने। और बैचलर डेड, तुषार कपूर ने। और इंडियाज असिस्टेंट लेगेंसी ऑफ वेलनेस, ये किसने लिखी है? तो डॉक्टर रेखा चौधरी ने। मॉडर्न इंडिया, पूनम दलाल दहिया। और प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये डॉक्टर शशि थरूर ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये स्टीव वुड ने लिखी है। और द एडगेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो हुसैन जैदी ने लिखा है। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस क्वेश्चन की जान है, तो आप ये लिख जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसकी स्मृति में है वो संग्रहालय है, वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये संग्रहालय है वो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है वो। 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति पर है वो संग्रहालय बनाया जाएगा। और अब अपन महाराष्ट्र में और क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वहाँ पर ड्रग्स का मामला ज़्यादा चलता है, इसी के लिए है, उसको रोकने के लिए एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर की लिखी हुई है। और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए ये योजना भी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। ये अपन ने महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? तो असम वैभव सम्मान, तो ये किसको दिया गया? तो असम राज्य के द्वारा है वो, रतन टाटा जी को है वो असम वैभव सम्मान दिया गया। किसको? रतन टाटा जी। और रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, इन्हीं की कंपनी है वो आने वाले IPL को है स्पॉन्सर करेगी। अब आगे है वो विवा IPL नहीं, टाटा IPL के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2020 तक है वो ड्रीम 11 था, उससे पहले IPL था, अब टाटा है स्पॉन्सर करेगी, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है वो कौन बने हैं? तो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक रिपोर्ट के अनुसार है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं वो बने हैं। तो मोदी जी को तो आप सब लोग जानते हो बोलने में कितने माहिर है हमारे प्रधानमंत्री जी। किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये किसके अंदर आता है? तो IMD के अंदर आता है। इन्हीं ने है वो 2021 की रिपोर्ट है वो जारी की है। किसने? IMD। अब मैं IMD की फुल फॉर्म आपसे जानना चाहूँगा। देखते हैं करंट अफेयर की क्लास के स्टूडेंट कितने हैं वो आतुर है इस क्लास को और कितनी लगन से पढ़ते हैं। तो IMD की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हो सके तो गूगल मत करना, अगर गूगल करके करो तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो गूगल मत करना। देखते हैं कितनों को याद होगी। भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन है वो कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है वो है प्राजक्ता कोहली बनी है। कौन? प्राजक्ता कोहली है वो भारत की पहली जलवायु चैंपियन है वो बनी है। और वैसे जलवायु में कौन किसको नाम से जाना जाता है? तो ग्रेटा थनबर्ग आपने सुना ही होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है वो PV सिंधु के द्वारा है। इसका बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब है वो जीता गया है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित है वो जापान के प्रधानमंत्री को किया गया। किसे? जापान के प्रधानमंत्री को है वो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब जापान, तो अपन जापान की तरफ चलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया गया। अब ड्यूअल मोड मतलब जो ट्रेन पटरी पे भी चलेगा और सड़क पे भी चलेगा और हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर आया, ये काफ़ी सालों से शीर्ष पर रहता है।
ज्वालामुखी विस्फोट में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का निधन हो गया है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। और माउंट एशो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है, तो ये जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाएगी? तो इनकी 125वीं जयंती है वो 23 जनवरी को मनाएगी। कब? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है वो 125वीं जयंती मनाएगी। ये पराक्रम दिवस के रूप में है वो मनाई जाती है। और जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने ये लिख के दे दी है। और जिस दिन ये वीडियो जनवरी है वो कंप्लीट होगी ना, तो उस टाइम भी आपको है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो PDF में मैं डलवा के रख दूंगा लास्ट में साइड में, कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए और कौन सी बुक है वो रिलीज़ की गई। तो जनवरी की कंप्लीट PDF भी आप पढ़ना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ठीक है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को कौन सा मनाया गया, तो कोकोबारक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है ये। तो आप इसमें से 5-4 हैं वो पक्का याद रखना, बाकी 1-2 बार रीड करना आप, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किस राज्य के महेंद्रगिरी में है वो विकास इंजन का इसरो के द्वारा है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के में है, इसरो के द्वारा है वो महेंद्रगिरी के में विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? तो जिसकी स्थापना है 1969 में होती है, तो आप याद रखना। और हाँ, एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसके नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं। पहले के सिवान थे। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया था तो आपको काफ़ी मतलब जोर देके बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो आप वो ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। एक तो IMD की फुल फॉर्म और एक है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखते हैं कौन उसका सही आंसर देता है, उसके बारे में जो सही आंसर देगा उसके बारे में डिस्कस भी अपन नेक्स्ट वीडियो में पक्का करेंगे। गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो गुड डॉट ने ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है गुड डॉट ने। अब नीरज चोपड़ा तो आप सबको पता है, ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें है भाला फेंक में है वो गोल्ड मेडल है वो लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मेडल 7 आए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो अपना कांगड़ा ऐप है वो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश के CM के द्वारा है अपना कांगड़ा ऐप है वो लॉन्च किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला ये पहला राज्य है और पंचायत पुरस्कार जीता है इसने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार है। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालय है, पिन वैली है और खेरगंगा ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर और CM जयराम ठाकुर है। और पहला राज्य यही था जिसने 100% है वो टीके भी कोरोना के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है या समझौता किया है? तो ये फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ 6G के में है वो तेज़ी लाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता करार किया है फिनलैंड के साथ। किसके साथ? फिनलैंड। 6G, तो आप याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है वो कर्नाटक बना है। कौन सा? कर्नाटक है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत और बसवराज बोम्मई है वो है CM। तो आप याद रखना। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक अपना भारत है। कौन सा है? भारत है। और अभी अपन 2 दिन पहले है डिस्कस किया था कि अमेरिका को है वो निर्यात क्या करेगा? तो अनार है और सेव है वो निर्यात है अपना भारत है वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म
को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो कुंजागल जो साउथ की मूवी है, इसको है वो मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार। किसको? कुंजागल को। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये कहाँ पर बने हैं? तो ये मेघालय में है। वो भारत राज्य के है। लिविंग रूट ब्रिज के लिए है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर के टैग के रूप में है वो चर्चा की है। कहाँ पर? मेघालय के। तो मेघालय की है तो अपन मेघालय के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मेघालय का कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल क्या है? तो वो है शिलोंग। इसकी कैपिटल है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है। कौन है? सत्यपाल मलिक इसके गवर्नर है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 21/1/1972 को मेघालय का राज्य का निर्माण होता है। जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य, और बायोफ्यूल लागू करने वाला अपना राजस्थान राज्य है, वो पहला राज्य है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक के कौन लेकर आई है? तो ये कौन लेकर आए हैं? तो एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक है वो कौन लिख रहे हैं? तो सुबीरा प्रसाद है वो एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक है वो लेके आए हैं। ये कब आई है? ये 25 जनवरी की न्यूज़ है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे जितने भी ये बुक के लेखक है वो मैं PDF में है, जब पूरा जनवरी कंप्लीट हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट डे वाली और ये दोनों डला दूंगा। MyCGHS मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा है। MyCGHC ऐप है, HS ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2022 में 2 नई टीमें जुड़ी हैं, उसमें लखनऊ टीम का नाम पूरा क्या नाम क्या है? तो अहमदाबाद और लखनऊ टीम है वो 2 टीम IPL में जुड़ी है। और ये IPL है वो पुणे और मुंबई में ही होगा। कोविड और इसमें कोविड के अनुरूप है वो गाइडलाइन का पालन होगा, लेकिन दर्शक है वो अलाउ नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका लखनऊ सुपर जॉइंट्स है, इसका सही आंसर है। पूरा नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को है वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कर दिए है, लेकिन है एक ही दिन के क्वेश्चन। तो आप याद रखना, मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अब मैं आपसे आगे रहता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ, आप हैं वो PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमी भी बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।